दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। यस बैंक के एमडी प्रशांत कुमार ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने यस बैंक को लेकर कुछ बातें बताई है। ऐसे कुछ खुलासे किए जो आने वाले समय यस बैंक की दशा और दिशा को तय कर सकते हैं। अब आप देख ही सकते हो कि यस बैंक जो 2020 के पहले डूब रही थी उसको फिर से आज मजबूती के साथ खड़ा किया गया और यही में नहीं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपीआई ट्रांजैक्शन में इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक बन गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि अभी भी जो ब्रोकेज हाउस है इसको लेकर ज़्यादा आशावान नहीं है और लगातार कह रहे कि ये स्टॉक आने वाले समय और कमज़ोर होगा। इसके बीच में एक यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक को और एक नोटिस मिला है जिसमें कुछ रकम मांगी गई है। क्या है पूरा मामला उसको समझेंगे और क्या इस क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद आगे की संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी, बाजार साथ देगा तो क्या स्टॉक बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 17.77 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 3.58% की गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बाज़ार में गिरावट थी और आप देख सकते हो कि सुबह बाज़ार की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और अभी देख सकते हो उसके वजह से यहाँ पे भी गिरावट हुई और पीएसयू बैंक वगैरह भी सभी जगह पे गिरावट थी, प्राइवेट बैंक में भी गिरावट थी। तो ऐसे में यस बैंक का स्टॉक भी नीचे आया। तो गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में स्टॉक में तेज़ी कुछ बनी थी, अगर बाजार का साथ मिलता तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन जाता। अब यहाँ पे जो एक अपडेट जो निकल के आ रही है, यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी। आप देख सकते हो कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, उन सबको रिजल्ट की सारी जानकारी दी। तो इसको वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर दिया गया और दोनों एक्सचेंज को भी इसकी सारी की सारी डिटेल जानकारी वेबसाइट के साथ में शेयर की गई है। तो कोई भी इस पूरी कॉल रिकॉर्ड को सुन सकता है। रिजल्ट के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से क्या कहा गया वो सारी क्वार्टर 4 को लेकर जानकारी मिलेगी। तो पूरे मैनेजमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसमें आ जाएगा मिस्टर प्रशांत कुमार जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है यस बैंक के। इसके अलावा नीरव कुमार बोनाडकर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है यस बैंक के, और राजन पेंटल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यस बैंक लिमिटेड के, और मनीष जैन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यस बैंक लिमिटेड के, और सुनील परनामी जो हेड ऑफ इन्वेस्टर है रिलेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यस बैंक लिमिटेड। तो इन सब ने यहाँ पे हिस्सा लिया। सीनियर मैनेजमेंट ने ये सारी अपनी जानकारी शेयर की और रिजल्ट को लेकर, और इसकी जानकारी अब एक्सचेंज पे आ चुकी है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के एमडी प्रशांत कुमार ने लेटेस्ट इंटरव्यू दिया यस बैंक को लेकर। पिछले 5 सालों में यस बैंक ने क्या किया उसकी सारी जानकारी शेयर की है। तो बीते 5 सालों में यस बैंक की जो तस्वीर है पूरी तरह से बदल गई है। मार्च 2020 में यस बैंक को मॉरेटोरियम में डाल दिया गया था। एसबीआई की अगुवाई में कुछ बैंकों ने मिलकर यस बैंक को डूबने से बचाया। आज यस बैंक तेज ग्रोथ के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मुश्किल वक्त में यानी पिछले 5 सालों में यस बैंक का नेतृत्व एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने किया। मनी कंट्रोल से बातचीत में उन्होंने कहा कि यस बैंक के इस कायाकल्प की कहानी विस्तार से बताई। उन्होंने ये बताया कि जो मुश्किल वक्त था उसका सामना करने के लिए यस बैंक ने किस तरह से अपनी रणनीति बदली। यस बैंक के इस उतार चढ़ाव को हम उनके शेयरों की कीमतों के जरिए भी समझ सकते हैं। तो यस बैंक का स्टॉक 17 अगस्त 2018 को 393 के आसपास था और क्राइसिस के बाद ये गिर के सितंबर 2021 में 10.95 रुपीज़ के आसपास आ गया था। अभी इसका भाव 17.77 के आसपास है। हालांकि शेयर की कीमत अभी भी पीक से काफ़ी नीचे है, लेकिन यस बैंक का कामकाज पटरी पे आ चुका है। यह नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रशांत कुमार के नेतृत्व में यस बैंक ग्रोथ की तय स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ रहा है और ग्राहकों को अच्छी सेवाएँ भी मिल रही है। प्रशांत कुमार ने कहा है कि हमारा फोकस आरबीआई के नियमों के पालन पर है। हम नहीं चाहते थे कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से हम नई मुसीबत में फंस जाए। इसके लिए यस बैंक ने कम यील्ड लेकिन सिक्योर्ड रिटेल लोन पर फोकस करने का फैसला किया। मॉरेटोरियम में जाने के बाद हम आरबीआई के प्रॉम्प्ट क्रिएटिव एक्शन यानी पीसीए से बचना चाहते थे। रिटेल सिक्योर्ड रिटेल लोन पर हमारे फोकस का नतीजा ये हुआ कि यस बैंक की कॉर्पोरेट बुक 95,000 करोड़ रुपये से घटकर 53,000 करोड़ रुपये पर आ गई है।
उन्होंने कहा कि अगर हमने सिक्योर रिटेल लोन पर फोकस नहीं बढ़ाया होता तो हमारी लोन बुक और घट सकती थी और हमारा जो नेट एनपीए है वो 6% से ऊपर जा सकता है, एनपीए बढ़ सकता है। लेकिन हमने अपनी जो कोशिश की उसका नतीजा कि एनपीए को नीचे लाया हमने। तो यहाँ पे साल 2020 में यस बैंक की स्थिति खराब का जो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तब नेट एनपीए 5.03% और ग्रॉस एनपीए 16.8% तक पहुँच चुका था। आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक का नेट एनपीए 6% या उससे ज़्यादा होता है तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए के तहत डाल दिया जाता है। लेकिन देख कि प्रशांत कुमार के नेतृत्व में यस बैंक को पीएससी के तहत जाने से बचा लिया गया। सिक्योर रिटेल लोन पर फोकस के बारे में उन्होंने कहा कि हमें पता था कि नए कार लोन और प्राइज मॉर्गेज लोन में हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा है कि हम अपनी लोन बुक बढ़ाना चाहते थे, लेकिन हम रिस्क वाले एसेट को बढ़ाना नहीं चाहते थे। नए कार लोन और प्राइम मॉर्गेज लोन होम लोन में मार्जिन कम था, लेकिन हम पीएसए के तहत जाने से बच गए। तब बैंक ने डायरेक्टर सेलिंग एजेंट पर अपनी निर्भरता बढ़ाई। इससे रिटेल फ्रंट पर लोन बुक बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। इसका नतीजा ये हुआ कि कुल रिटेल लोन में डीएसए के जरिए आने वाले बिजनेस की हिस्सेदारी बढ़कर 71% तक पहुंच गई। तो कुल मिला के यस बैंक बिल्कुल पटरी पे आ चुका और आने वाले समय में और प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। फ्यूचर प्लान रेडी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के दम पे यस बैंक आने वाले समय और तेज़ी से अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएगा और खर्च को कटौती की जाएगी। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आई, यस बैंक के ऊपर देख सकते हो कि 2209.17 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस आया है। तो ये देख सकते हो कि यस बैंक ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है कि यहाँ पे जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर की तरफ से ये 2209 करोड़ रुपीज़ का इनको डिमांड नोटिस भेजा गया है और ये पूरा मामला है फाइनेंशियल 2019-20 का, यानी यस बैंक जब डूबी उसके पहले का मामला है। उसके बाद तो आप देखिए 2020 के बाद में आरबीआई ने इसको फिर से खड़ा करने के लिए एसबीआई को कमान सौंपी। तो ये पुराना मामला है और उस वजह से यहाँ पे ये एक डिमांड नोटिस की गई है। तो देखो कि जेएओ की तरफ से जो अभी समय सेक्शन 154 के तहत इनकम टैक्स एक्ट अप्रैल 2024-25 के तहत ये टैक्स डिमांड किया गया। लेकिन अब देखना होगा कि यस बैंक इसको लेकर किस तरह से रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि यस बैंक अगर आप देखें तो पुरानी झंझट से बाहर निकलने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और सरकार का भी सहयोग मिला। तो ऐसे में आने वाले समय यस बैंक भी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा। अब एक बार हम इसके पेयर कंपनियों से तुलना करके देखते हैं कैसा है इसका प्रदर्शन, इसका पी रेशियो, इसका पीबी रेशियो और इसका ईपीएस कैसा है। तो सबसे पहले अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, उसका पीबी रेशियो 3.50 का और पी रेशियो 21.21 का है और ईपीएस 66.24 का है, जो काफ़ी अच्छा है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें 3.85 का पीबी रेशियो है और 25.73 का पी रेशियो, ईपीएस इसका 85.66 का है। एक्सिस बैंक जिसका 2.02 का पीबी है और 13.70 का पी रेशियो है, ईपीएस इसका 85.14 का है। आईडीबीआई बैंक की बात करें 1.83 का पीबी रेशियो है, 12.19 का पी रेशियो है और ईपीएस 6.60 का है। इंडसन बैंक की बात करें 0.97 का पीबी है और 8.87 का पी रेशियो है और 92.75 का इसका ईपीएस है। यस बैंक की बात करें 1.17 का पीबी रेशियो है, 23.16 का इसका पी रेशियो है और 0.77 का ईपीएस है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें 2.93 का पीबी रेशियो है, 23.87 का पी रेशियो है और इसका ईपीएस 28.29 का है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.28 का पीबी रेशियो है और सामने इसका 24.88 का पी रेशियो है, 2.66 का ईपीएस है। फेडरल बैंक 1.49 का पीबी रेशियो है, 12.29 का पी रेशियो है और 15.99 का इसका ईपीएस है। बंधन बैंक का 1.11 का पीबी रेशियो है, 10.74 इसका पी रेशियो है और ईपीएस इसका 15.41 है। तो ये देखो कि प्राइवेट बैंकों के जैसे ही इसका प्रदर्शन है, उसमें कोई ज़्यादा कमजोरी तो नहीं है, क्योंकि आप देखें तो इसका अगर आप पी रेशियो भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे 23 दिखाई देगा, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से थोड़ा कम है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे दूसरी कुछ बैंकों से हल्का सा ज़्यादा है उसमें, लेकिन आप ये क्लियरली देख सकते हो कि उतना ये पी रेशियो इसका ठीक है और ओवरऑल इसका प्रदर्शन भी बेहतर है। आने वाले समय उम्मीद है कि और बेहतर यस बैंक कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।